ये एक बहुत ही दुखद समय है, परिवार के लिए नहीं मगर पूरे प्रदेश के लिए। प्रदेश का जो हमारा युवा है, जो हमारा क्रिकेट फर्टर्निटी है, उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल समय है। और मैं सरकार की ओर से यहाँ पे अपनी संवेदना ही प्रकट करने नहीं मगर उनके परिवार को ये पूरा हौसला देने के लिए आया हूँ कि हम आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं और हम पूरा सहयोग इनके परिवार का, उनके छोटे भाई है उनका आने वाले समय में करेंगे। और जो उन्होंने यहाँ पे एक बात रखी है कि जो यहाँ का एक स्थानीय प्लेग्राउंड है, स्टेडियम है लोकल इस गांव का, उसको उनके नाम पे रखा जाए। इस विषय को भी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से और सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस विषय को उठाऊंगा ताकि एक रिमेम्बरेंस के रूप में उनको इस इलाके में याद रखा जाए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बाकी अभी हाल ही में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी हमें ये डिपार्टमेंट कुछ दिन पहले मिला है और स्पोर्टिंग फर्टर्निटी को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना प्रदेश में ग्रामीण स्तर पे ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसीलिए मैं अभी तो इस आज के इनसे मिलने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ, मगर बहुत जल्द एक ऑफिशियल दौरा मैं इस इलाके का करूँगा, जिसमें यहाँ के जितने भी हमारे इस इलाके में हमारे जो स्टेडियम्स है या और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी जानकारी प्राप्त करूँगा, उसका निरीक्षण करूँगा और उसमें जो भी योगदान हमारी ओर से उसमें हो सकता है उसके लिए हम उसके लिए पूरा प्रयास। लोक निर्माण विभाग में क्या प्राथमिकताएं जो है वो रहेंगी? नहीं, मैंने प्राथमिकता गिनवाई थी उसकी कि उसमें जो काम चल रहे हैं अलग अलग हेड्स के अंदर चल रहे हैं, चाहे CRF के माध्यम से चल रहा है, PMJSY के माध्यम से चल रहा है, आपका NABARD के माध्यम से चल रहा है, उसमें हम पूरी तरीके से गति प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। नंबर 1 जो हमारी प्राथमिकता है वो है गुणवत्ता को हमने मेंटेन करना है। बहुत जगह हमने खुद देखा है कि सड़कें पे जो है मशीन लगती है, टारिंग होती है और कुछ महीने बाद ही वो उखड़नी शुरू हो जाती है। इसलिए इस तरीके की क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हमारी अध्यक्षता में इस डिपार्टमेंट में नहीं किया जाएगा। इसके लिए पूरे तरीके से नकेल कसी जाएगी। इसके देश सभी SCs को और जो हमारे जितने चीफ है उन सबको दिए जाएंगे कि जहाँ तक मैल प्रैक्टिसेस जो डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है वो आने वाले समय में उस पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कोई होता है तो जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है PWD का, वो इस पर कार्य करेगा और अगर ज़्यादा ही हो तो उसमें विजिलेंस की इंक्वायरी करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। खेल विधेयक में क्या कोई बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि वो भाजपा सरकार के समय में जो खेल विधेयक आया, हम निश्चित तौर से प्रयास करेंगे। हमने अपने सरकार के समय में खेल कानून लाया था और उसमें हमने ये चाहा था कि पारदर्शिता हमारे जितने एसोसिएशंस है उसके अंदर आए और जो खिलाड़ी है जो सही रूप से उन अलग अलग स्पोर्टिंग जो हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल को जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसको लाया गया था, मगर उस समय ये पारित नहीं हो पाया, राज्यपाल जी ने उसकी अनुमति नहीं दी, बाद में सरकार बदल गई। मगर इसके लिए हम फिर से प्रयास करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इसमें बात करूँगा, डिपार्टमेंट की ओर से इसको मूव करेंगे और इसको आने वाले समय में विधानसभा सत्र के माध्यम से जो है उसको लाने का पूरा प्रयास आने वाले समय में किया जाएगा। उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि खेल जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं उसके अंदर पारदर्शिता आए, प्रोफेशनलिज्म आए और जो इसमें सही रूप से खिलाड़ी जो ज़मीन स्तर पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है, दे शुड बी द स्पोर्ट्स पर्सन हु शुड बी गिवन प्रोमिनेंस इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ये राजनीतिक अखाड़ा बनकर नहीं रह जाना चाहिए। थैंक यू।